Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. I'm Nusrat Mir. Welcome to CA Latif's Academy. आई होप कि आप सबों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे ये सीरीज़, सभी लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आज जो है हमारी हिस्ट्री का 4th लेक्चर है, जिसमें हम कुशाना डायनेस्टी के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से रूलर्स आए थे। वी विल नो अबाउट द डायनेस्टी इन डिटेल कि ये कहाँ से आई थी और कहाँ तक उन्होंने रूल किया और कब कौन से रूलर थे और क्या क्या बेस्ट चीज़ें हुई ड्यूरिंग द वेरी एम्पायर, राइट। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस वेरी चैनल ऑल्सो एंड प्लीज़ शेयर भी किया करें इसको, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है टू डू समथिंग बेटर, मोर बेटर फॉर यू गाइज। सो चलो लेट्स स्टार्ट। आज जो है हमारा टॉपिक है दैट इज़ कुशाना डायनेस्टी, राइट, जिसको हम कुशन डायनेस्टी भी बोलते हैं और कुशाना भी बोलते हैं, राइट। तो आज जो हम कुशाना डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। कुशाना डायनेस्टी के बारे में ये हमें मिलता है कि जो भी जैसे हमारे पास जितने भी सोर्सेज है, लाइक फिलहाल तो हम राजतरंगिनी कल्हाना की जो राजतरंगिनी है उसको सोर्स मान के, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स को रेफर किया हुआ होता है, हिस्टोरियंस को कंसल्ट किया होता है कि कब कौन आए, बट मोस्टली वी गो थ्रू द राजतरंगिनी। तो उसके मुताबिक कुशाना डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है वो पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। चाहे हम कहीं पे भी देखें, यू विल फाइंड ऑन द नेट, चाहे आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, आप डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट पीरियड जो है रूलिंग पीरियड वो आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। बट ये है कि इतना तो बिलीव किया जाता है कि इनका जो रूल है वो 1st सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी के BC के अराउंड रहा, ठीक है। इसी दौरान इसी के बिटवीन जो है इनका रूल रहा, राइट। अदरवाइज एग्जैक्ट टाइमिंग वी डोंट नो अबाउट, तो ठीक है। और ये डायनेस्टी जो है इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये डायनेस्टी जो है ये चाइना से आई थी, मतलब चाइना में, वेस्टर्न चाइना में एक ट्राइब है जिसका नाम है यूची या टोकोरेंस भी जिनको बोलते हैं। तो वो जो है उन्हीं की, वही जब आगे आगे आए रूल करते करते वही पहुंचे इंडिया, तो उन्होंने ही कुशाना डायनेस्टी जो है स्टार्ट की थी इंडिया में, राइट। तो ये बिलीव किया जाता है इस डायनेस्टी के बारे में। मीन्स जो हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, लाइक इंडो ग्रीक्स, अलेक्जेंडर, ऐसे ही कुशाना भी एक जो है फॉरेन इन्वेडर्स थे इंडिया में, राइट। और ये कैसे आए थे इंडिया में कि ये जब इंडिया में आए थे इन्होंने साकाज, जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, और पार्थियंस कौन होते हैं एक्चुअल में, दे आर एक्चुअली द पर्शियंस विच इज़ प्रेजेंटली ईरान, राइट। तो वहाँ के जो यहाँ पर ऑलरेडी रूल कर रहे थे उनको उन्होंने डिफीट किया और सेटल हो गए कहाँ पे, गांधारा में, राइट। इतना क्लियर है। ये डायनेस्टी जो है कि चाइना से आई थी और वहाँ पे एक वेस्टर्न चाइना में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है यूची या हम बोलेंगे टोकोरियंस। तो वहाँ से वही ट्राइब जो है जब आगे आगे रूल करते गई तो उन्होंने ही इंडिया में कुशाना डायनेस्टी जो है स्टार्ट की थी, राइट। और ये बोला जाता है कि इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया कवर किया था और इनका रूल इतना चला था, आए तो ये सेंट्रल एशिया से थे, नॉर्थ सेंट्रल एशिया मीन चाइना से आए थे, बट इन्होंने कवर कहाँ कहाँ से किया था, इन्होंने ऑलमोस्ट बोलते हैं इन्होंने बहुत अच्छा खासा हिस्सा किया था सेंट्रल एशिया का कवर, राइट। मीन्स कुछ एरिया उन्होंने ईरान का भी कवर किया था, मतलब वहाँ पर भी रूल किया था, कुछ अफगानिस्तान का भी, और पाकिस्तान में भी उन्होंने रूल किया, और उन्होंने होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया को ऑलमोस्ट उन्होंने रूल किया है, ठीक है, कुशाना डायनेस्टी ने, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनती है तो इसके फाउंडर का तो ओबियसली हमें जानना है। तो इसका फाउंडर जो है वो कौन है, वो माना जाता है वो था कुजुल कैडफिसिस। फर्स्ट इसका इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे और भी इसी सेम नेम के आते हैं, तो फॉर टू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड तो हिस्टोरियंस ने 1st, 2nd, 3rd ऐसे साथ में रखा है। तो कुजुल कैडफिसिस जो है फर्स्ट, वो इसके फाउंडर माने जाते हैं, जिसका रूलिंग पीरियड ऑलमोस्ट, इसमें भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे, 15 to 65 AD के अराउंड रहा है, राइट। तो उसके बाद इस फाउंडर के बाद कुजुल कैडफिसिस के बाद कौन बादशाह बने, वो थे वीमा टक्टू, ठीक है, वीमा टक्टू, जिसको हम दूसरे नाम से सडस्कना भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, मीन्स सडस्कना ही किसका नाम है, वीमा टक्टू का नाम है।
तो उसके बाद विमाटक्तु के बाद इसका बेटा थ्रोन पे बैठता है, वो ही असेंडेड द थ्रोन, जिसका नाम होता है विम कैडफिसिस। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाउंडर वाज कुजुल कैडफिसिस, बट विम कैडफिसिस जो है, ये जो अभी हमने बोला विमाटक्तु, उसका बेटा होता है जो यहाँ पर रूल जो है फिर करता है। और इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि इसने इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू की थी। ठीक है, और ये बोला जाता है कि इसके जो गोल्ड कॉइन्स थी वो प्योर गोल्ड की थी, जो माना जाता है कि जो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स थी उससे बेटर, उससे ज़्यादा प्योरिटी वाला गोल्ड जो है इन कॉइन्स में यूज़ किया गया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुशन डायनास्टी जो है ये एक अमीर डायनास्टी भी थी, राइट। हम ऐसे बोलेंगे क्योंकि अमीर लोग ही तो करेंगे ना ये सब इशू। ठीक है, तो गोल्ड तो वही करेंगे यूज़, मीनस इनका जो टाइम था वो हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा था, राइट। दैट वाज द हेल्दी टाइम वी कैन से। ये बोला जाता है कि कुशन डायनेस्टी के टाइम बहुत सारा जो जब आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर आप एक गंधारा स्कूल के बारे में पढ़ोगे, तो वो भी आप जानोगे कुशन के टाइम्स में वो भी बहुत अच्छा फ्लोरिश हो गया था। सो दैट मीन्स देयर पीरियड वॉज गुड फॉर द इंडिया। टू सम एक्सटेंट वी कैन से जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं इनके मुताबिक इनका जो रूलिंग टाइम था दैट वाज फ्रूटफुल फॉर द इंडिया, राइट। और उसके बाद अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने सबसे पहले इंडिया में जो है गोल्ड कॉइन जो है इशू की थी, राइट। मतलब सबसे पहले विच डायनेस्टी इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया। उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, एंड इफ नहीं मिला तो डोंट वरी, आई विल गिव द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। फिर उसके बाद इसका बेटा जो विम कैडफिसिस जो है, इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है कनिष्का। नाउ द कनिष्का बिकम्स द मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये माना जाता है कि ये कुशन डायनेस्टी का बेस्ट एम्परर रहे हैं। ठीक है, और जब इसका रीन था उस टाइम इसने कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी जिसकी वजह से ही बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, राइट। सो द कनिष्का वाज द सन ऑफ विम कैडफिसिस, राइट। विम कैडफिसिस सेकंड, इसका बेटा था कनिष्का, और इन्होंने थ्रोन कब असेंड किया था 78 AD के अराउंड, राइट। इसके बारे में ये बोला जाता है ही फाउंडेड द साका एरा इन 78 AD। साका एरा भी बोलते हैं या साका संवत भी बोलते हैं, SAMVAT संवत। और ये दोनों क्या होते हैं, इट्स टाइप ऑफ कैलेंडर, राइट। उन्होंने अपने टाइम पे एक कैलेंडर बनाया जिसका नाम रखा था साका एरा या साका संवत। ठीक है, और अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे रूलर्स ने कैलेंडर्स इशू किए हैं अपने अपने टाइम पे। तो व्हाई दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस इज द वेरी कैलेंडर, साका कैलेंडर इज द कैलेंडर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूजिंग ऑफिशियली। ठीक है, तो ये साका कैलेंडर जो है ये अभी जो है ये ऑफिशियल कैलेंडर है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, सो दिस बिकम्स द इम्पोर्टेंट। और कनिष्का का ये भी इम्पोर्टेंट कि उसके टाइम पे कैपिटल जो था वो कौन सा था, पुरुषपुर, जिसको हम प्रेजेंटली पिशावर बोलते हैं, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, राइट। और ये भी है इसके बारे में इम्पोर्टेंट कि इसने 2 कैपिटल्स रखी थी। ठीक है, सॉरी आई डिडंट मेंशन इट इन PDF, बट आप प्लीज़ अपने नोट्स में इसको लिख दे कि इसके टाइम पे इसने 2 कैपिटल्स रखी थी। फर्स्ट थी पुरुषपुर, अभी हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पिशावर, राइट। बट सेकंड कैपिटल क्या थी, वो थी मथुरा, राइट, MATHURA, मथुरा, राइट। तो चले आगे, फिर हम एक और बात इसके बारे में, कनिष्का के बारे में। कनिष्का को हम सेकंड अशोका बोलते हैं। नाउ अब ये आएगा, इसको अशोका ही क्यों बोलते हैं, इसको कोई और सेकंड और कोई किसी बादशाह का क्यों नहीं बोला। इन द लास्ट लेक्चर वी रेड अबाउट द अशोका, दैट अशोका ने उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था, फिर उन्होंने ही बुद्धिज़्म को कहाँ पे सेपरेट किया, लार्जर स्केल पे कहाँ पर, कश्मीर में सेपरेट किया बुद्धिज़्म। सेम इसकी भी स्टोरी है। और एक और बात, अशोका ने अपने बेटा और बेटी को सिलोन भेजा था, जिसको हम प्रेजेंटली श्रीलंका बोलते हैं, वहाँ पर भेजा था बुद्धिज़्म को सेपरेट करने के लिए, राइट। ये बात भी आप याद रखें। तो ऐसे ही सेम स्टोरी इसके साथ भी है टू सम एक्सटेंट, कनिष्का के साथ। कनिष्का ने क्या किया, उन्होंने भी कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म में,
एंड फिर सेपरेट किया बुद्धिज़्म को कहाँ पर, मोस्ट ऑफ द चाइना में। अब आप बोलोगे चाइना में कैसे सेपरेट किया, देखो जब चाइना से ये ट्राइब आई थी, यहाँ बोले कुशन्स, जब इंडिया आए थे तो ये कहाँ से आते थे, काराकोरम रेंज से, राइट। तो काराकोरम रेंज यू विल गो थ्रू इन द जियोग्राफी फ्रॉम दैट। तो वहाँ से इसकी आर्मी जो है वो ट्रैवल करती थी इंडिया टू चाइना और इंडिया टू अदर जहाँ पर भी सेंट्रल एशिया में जाना होता था। तो उस वजह से क्या हुआ, चाइना में फैल गया बुद्धिज़्म, ठीक है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इन द टाइम ऑफ कनिष्का, बिकॉज ऑफ हिम, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेकंड अशोका। और उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, शाहजीदारी बनाया उन्होंने, जो एक स्टूपा है कहाँ पर, पेशावर में, राइट। तो अब हम ये भी जानेंगे कि इसके कोर्ट में, देखो हर एक बादशाह के कोर्ट में मीन इसका दरबार हुआ करता था, तो उसमें नोबल पर्सन्स होते थे। नोबल पर्सन्स वो पर्सन्स होते थे जिनमें कोई टैलेंट होता था, मीन्स राइटर्स होते थे, बुक लिखते थे साइंस पे, मेडिसिन ऐसे कुछ, या स्टोरीज लिखते थे। तो दे वर हैविंग सम टैलेंटेड पर्सन्स, दोज वर नोन एज नोबल पर्सन्स, राइट। तो ऐसे ही नोबल पर्सन्स किसके कोर्ट में थे, कनिष्का के कोर्ट में, ठीक है। तो उस कोर्ट में एक जो पोइट था जिसका नाम था अश्वघोष। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा बुद्धा चरिता। बुद्धा चरिता की मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। उन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी, बिकॉज उन्होंने, कनिष्का ने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म को, और बोलते हैं इन्होंने बहुत दिल से माना था बुद्धिज्म को। ही ट्राइड अ लॉट इसको बहुत ज़्यादा सेपरेट करे, और इसी के कोर्ट में अश्वघोष थे जिन्होंने क्या लिखा, बुद्धा चरिता, जिसको हम बोलते हैं बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। और इसको हम ये भी कंसिडर किया जाता है कि इसको बोला जाता है कि ये रामायण ऑफ बुद्धिस्ट्स थी, ठीक है। बुद्धिस्ट के बारे में एक रामायण लिखी गई थी जिसका नाम है बुद्धा चरिता, राइट। और एक और भी कुछ पर्सन्स थे जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे, सॉरी वो भी यहाँ पर स्किप हो गया, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको PDF में मिल जाएगा, बट अभी मैं उनके बारे में बोलूँगी। दूसरा पर्सन इसके कोर्ट में था नागार्जुना, जिन्होंने क्या लिखा, जिन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था मध्यमिक सूत्रा। मध्यमिक सूत्रा जो है ये साइंस के रिलेटेड एक बुक थी, हम बोलेंगे टू सम एक्सटेंट ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में थी। और वहाँ पर नागार्जुना ने हिंट दिया था, कंसेप्ट दिया था रिलेटिविटी का, ठीक है, रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया था उस बुक में। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन आइंस्टाइन उसको बोलते थे, ठीक है। नागार्जुना इज ऑल्सो नोन एज इंडियन आइंस्टाइन, राइट। और भी बहुत सारे इसके कोर्ट में थे, चरक थे वहाँ पर। चरक जो है, चरक ने एक बुक लिखी थी, वो एक फिजिशियन थे जिन्होंने बुक लिखी थी चरक संहिता, जो इसलिए चरक को क्या बोलते हैं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन, राइट। तो ये कुछ पर्सन्स थे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे, उनके कोर्ट में थे, कनिष्का के कोर्ट में। और उसके बाद कनिष्का जो है, ये माना जाता है कि ये पहले बादशाह रहे हैं, ऐसे ही वो फर्स्ट किंग हु ऑप्टेड फॉर महायाना बुद्धिज्म, राइट। अब ये महायाना बुद्धिज्म क्या होता है, सो लेट्स नो अबाउट इट। पहले जो है हम बुद्धिज्म जो है ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। इट्स स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया महायाना बुद्धिज्म, दूसरा हो गया हिनायाना बुद्धिज्म, ठीक है। जो महायाना बुद्धिज्म जो है इसमें आइडल वर्शिप होती थी, ठीक है। जो हिनायाना बुद्धिज्म है इसमें आइडल वर्शिप नहीं होती थी, इसमें टीचिंग्स डिलीवर की जाती थी। मीन्स जो हिनायाना बुद्धिज्म थे, ये जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने उनकी कोई आइडल वर्शिप उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने जो टीचिंग्स दी थी, मतलब उन्होंने जो बोला था, जैसे भी उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, वो लोगों को बोलते रहते थे, हाउ टू लिव द लाइफ, ठीक है, हमें कितना सिंपल रहना है, ऐसे ऐसे, वो सब अच्छी अच्छी बातें। तो वही सब आगे आगे लोगों को बोला जाता था। मीन्स बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो आगे आगे बोला जाता था, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी। ये किस में होती थी, हिनायाना बुद्धिज्म में। और हिनायाना बुद्धिज्म के जो इसको फॉलोअर्स थे वो वही फॉलो कर रहे थे जो पहले से आता था। उन्होंने कोई चेंज नहीं की अपने इस रिलीजन में, ठीक है। फिर लेकिन जो महायाना बुद्धिज्म थे, ये वो सेक्ट था, ये वो लोग थे जो आइडल वर्शिप करना चाहते थे, और ये चेंजर्स थे। उन्होंने कुछ चेंजेस लाई थी, जो ओल्ड टाइप ऑफ द बुद्धिज्म होता था, जो एंशिएंट टाइप ऑफ बुद्धिज्म था, ठीक है। तो लेकिन कनिष्का ने कौन सा फॉलो किया, उन्होंने महायाना बुद्धिज्म को फॉलो किया, ठीक है। आई थिंक दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कनिष्का, दैट उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराई थी। कश्मीर में कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई थी, उसको बोलते हैं कुंदलवाना,
ठीक है। कुंदलवन कहाँ पे है? हरवन में है, ठीक है, हरवन बोलते हैं उस जगह को। तो वहाँ पर है और वहीं पे उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज कराई थी, राइट। और उसी वेरी काउंसिल में बुद्धिस्ट जो है ये डिवाइड हो गए 2 सेक्ट्स में, जिसमें एक महायाना बुद्धिज्म बना और दूसरा हिनायाना बुद्धिज्म बना, ठीक है। तो कनिष्का जो है उन्होंने खुद जो है किसको फॉलो किया? महायाना बुद्धिज्म को, राइट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? महायाना बुद्धिज्म ज़्यादा स्प्रेड हो गया, ठीक है, क्योंकि जब बादशाह ही किसी चीज़ को फॉलो कर रहा था तो लोग तो ओब्वियसली उसी की तरफ जाएंगे। बादशाह खुद महायाना बुद्धिज्म में चले गए तो लोगों को लगा कि दिस इज़ द बेस्ट। तो इसका मतलब है कि फॉर्मल स्प्रेड ऑफ जो महायाना बुद्धिज्म जो है वो बहुत हाई स्केल पे हो गया, ठीक है। और कनिष्का ने एक और बात भी की कि उन्होंने सिल्क रूट को कैप्चर किया था, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये कि वो ये बहुत ताकतवर भी थे, ठीक है। सिल्क रूट के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी। ये स्टार्ट होता था फ्रॉम चाइना एंड पास्ड थ्रू हिज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया, राइट। और अफगानिस्तान से ये ईरान में जाता था और वेस्टर्न एशिया में भी ये पूरा फैल मीन्स पूरा कवर हो जाता था एशिया, इससे सिल्क रूट से होता है। तो उसको भी इसने कैप्चर किया। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि ये बहुत ताकतवर भी थे, राइट। कनिष्का के बारे में अब आप क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे? Firstly, he started the Saka era या Saka Samvat, which is presently the official calendar of the government of India. And secondly, he organized 4th Buddhist Council in Kashmir, right? So by these two points, Kanishka becomes very important for us for the exam point of view, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये भी याद रखो, बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट जो है काउंसिल जो ये कहाँ पे हुई है? राजगिरहा में। उस टाइम मतलब किंग कौन थे, पैटर्न कौन थे? वो थे अजाता शत्रु। और ये कब हुई थी? 483 बीसी में। और इसी वेरी बीसी में गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी, ठीक है। फिर उसी टाइम से फिर अब मॉक्स जो थे, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव, वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बुद्धिज्म, उन्होंने अब स्प्रेड करने के लिए उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें इसको आगे आगे लोगों तक लेना है। तो फिर बादशाह जो बादशाह इसको जिस रिलीजन को ऑप्ट करते हैं वो उसके बारे में ओबियसली उसको फैलाने में हेल्प करते थे फिर। एंड सेकंड वाज कॉल अशोका ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की ऑर्गेनाइज की, कहाँ पर? वैशाली में, जो कब हुई? 383 बीसी में। And third one by Ashoka, which I already told you in the last lecture, that Ashoka organized the 3rd Buddhist council in Patliputra in 250 BC. And the 4th one, which I told you in this very lecture, that is done by the Kanishka, and he organized it in Kundalban, Kashmir, right, which is in Harwan, right. तो दैट इज़ इन 72 AD, राइट। बट साका एरा कब आया था? 78 AD में। मतलब साका एरा उन्होंने 78 AD में फॉर्म किया था, ठीक है। अब कुशाना डायनेस्टी के कुछ और भी रूलर्स रहे हैं। उनमें से एक है हुविस्का, वशिष्का एंड वासुदेवा फर्स्ट। जो ही डेथ होती है वासुदेवा फर्स्ट की, ये माना जाता है कि एम्पायर जो है, मीन्स जो कुशाना डायनेस्टी है, कुशाना एम्पायर जो है, ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, जिसको हम बोलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स बने, कुछ वेस्ट साइड में, कुछ ईस्ट साइड में, इसको बोलते हैं वेस्टर्न ईस्टर्न सेगमेंट्स। एंड देन वॉज सक्सेडेड बाय मनी फॉरेन इन्वेडर्स। उसके बाद बहुत सारे और इन्वेडर्स आ गए, फॉरेन इन्वेडर्स, जिन्होंने फिर इसको इन्वेड किया, ठीक है। तो जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बोलेंगे वो कौन बनता है? सासानिड इन्वेजन हो गया था, जो किसने किया था? शाहपुर ने अपने बाप के साथ मिलके अर्दाशीर फर्स्ट, जिसका नाम था मीन्स अर्दाशीर फर्स्ट इसका बाप था एंड शाहपुर इसके बेटे थे। इन दोनों ने मिलके जो है कुशन एम्पायर को इन्वेड किया था, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए थे। कहीं पे इंडो ग्रीक्स ने इनको इन्वेड कर लिया, ठीक है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स, जिसमें हम आगे भी लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इनका जो बैक्टीरिया वाला एरिया था वो कुसानो सेसियंस ने छीन लिया। बैक्टीरिया एक जगह है अफगानिस्तान में। और ईस्ट में जो मथुरा था उनका, जो मैंने अभी बोला मथुरा क्या था, वो सेकंड कैपिटल था ड्यूरिंग द कनिष्का टाइम, राइट। तो मथुरा जो उसको किन्होंने लिया? गुप्ता एम्पायर ने ले लिया। और बहुत सारे बाकी लिटिल कुशान्स, छोटे छोटे और टुकड़े हो गए थे, जिनको जो रूल करते रहे फिर पंजाब में ही किसी एरियाज के अराउंड, और उनकी कैपिटल कहाँ पर ही? टैक्सीला में, ठीक है।
दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर अबाउट द कुशन डायनेस्टी। आई होप कि आप लोगों को ये सारा क्लियर हुआ होगा, और आगे और लेक्चर्स इंशाल्लाह लाऊंगी। तो और डोंट वरी, सिलेबस आप लोगों का इंशाल्लाह ऑन टाइम हो जाएगा, बस आप लोग सब्र रखें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट भी किया करें। और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।